हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल केपी केमिस्ट्री पॉइंट। आज हम मॉर्निंग क्लास में आपके सामने जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक जैसे कि हमारा कंटिन्यू जो सीरीज चल रही है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में। मैंने आपको पिछली क्लास में जो कराया था उसमें मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टीज, एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज करा रहे थे हम। ठीक है, आज की क्लास में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ग्रिकनॉट अभिकर्मक द्वारा बताऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ग्रिकनॉट अभिकर्मक से रिएक्ट करेंगे किसको? कार्बोनिल ग्रुप को। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन को ग्रिकनॉट अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराना है हमें। ठीक, जैसे कि एल्डिहाइड और कीटोन को मैंने आपको अल्कोहल जब चैप्टर पढ़ाया था तो अल्कोहल टॉपिक में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल जो मैंने बनाया था ग्रिकनॉट अभिकर्मक से। ठीक है, ग्रिकनॉट अभिकर्मक के माध्यम से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का जो बनना था वो हमारा किसके माध्यम से बना था? एल मतलब फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड एंड कीटोन के माध्यम से ही बना था। तो आज की भी क्लास में हम क्या काम करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक रिएक्शन कम से कम 1 से 2 या 3 बार रिपीटेड रिएक्शन है। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन तो सब वही है, केमिकल वही है, तो हमारा बस केवल हमें अपने माइंड को प्रेजेंस रखना है, प्रेजेंट रखना है। और प्रेजेंस भी यानी कि प्रेजेंट रखने पर क्या होगा, जैसे कि हमारे माइंड में मेमोराइज होना चाहिए कि हमने कि फॉर्मल्डिहाइड के साथ ग्रिकनॉट अभिकर्मक को मिलाया था तब क्या बना था, और एसिटल्डिहाइड के साथ ग्रिकनॉट अभिकर्मक को मिलाया था तब क्या बनाया था, और एसीटोन के साथ मिला था तब क्या बना था। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल तीनों में अंतर भी बताया था, और तीनों में अंतर बताने के बाद में मैंने आपको यह बताया था कि एक ही रिएजेंट से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल तीनों अल्कोहल में बना के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में पहुंचेंगे तब एल्डिहाइड तब हमारा क्या है, अल्कोहल और फिनॉल, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर जो टॉपिक है हमारा चैप्टर है उसमें आप जाएंगे तो तीसरी या चौथी क्लास में आप देखेंगे कि फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड और कीटोन के साथ जब हमने ग्रिकनॉट अभिकर्मक को मिलाया था, अभिक्रिया कराई थी, तब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल बने थे। क्लियर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, तो इसलिए ये टॉपिक इंपोर्टेंट तो है। क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि अगर अल्कोहल में नहीं पूछा जाएगा तो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन में पूछ लिया जाएगा कि क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड में ग्रिकनॉट अभिकर्मक मिलाते हैं, क्या होता है जब एसिटल्डिहाइड में ग्रिकनॉट अभिकर्मक मिलाते हैं, क्या होता है जब एसीटोन में ग्रिकनॉट अभिकर्मक बनाते हैं, या कैसे प्राप्त करेंगे प्राइमरी अल्कोहल फॉर्मल्डिहाइड से मैथिल अल्कोहल, या फॉर्मल्डिहाइड से एथिल अल्कोहल। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड से एथिल अल्कोहल। ठीक है, और एसिटल्डिहाइड से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, एसीटोन से आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, एसीटोन से आइसोब्यूटाइल नहीं सॉरी टर्सरी ब्यूटाइल, एसीटोन से क्या बनेगा, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा। ठीक है, एसीटोन से क्या बनना है, टर्सरी ब्यूटाइल बनना है। ठीक, और हमारा एसिटल्डिहाइड से क्या बनेगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनेगा। कैसे बनेगा ये हमें जानना है। ठीक है, और मैं आज की क्लास में मैं आपको ऑक्जिम बनाना सिखाऊंगा। क्या बनाऊंगा, ऑक्जिम। ठीक है, हाइड्रोक्सी एमीन के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं एल्डिहाइड यानी कार्बोनिल ग्रुप की तो हमारा ऑक्जिम बनेगा। क्लियर, तो आज की क्लास में बने रहना, इंपोर्टेंट रिएक्शंस हैं। ठीक है, और बहुत ही इजी तरीका से मैं आपको आज ये रिएक्शन कंप्लीट कराने वाला हूं। देख लीजिए, हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग क्या बनाना है आपको, ग्रिकनॉट अभिकर्मक के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विद ग्रिकनॉट रिएजेंट। क्लियर, रिएक्शन विद ग्रिकनॉट रिएजेंट के साथ अभिक्रिया किसकी कराएंगे हम, एल्डिहाइड और कीटोन की, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप हमारा रिएक्ट करेगा किससे, ग्रिकनॉट अभिकर्मक से। कार्बोनिल ग्रुप हमारा किससे रिएक्ट करने वाला है, ग्रिकनॉट अभिकर्मक से। कार्बोनिल ग्रुप रिएक्ट करेगा ग्रिकनॉट अभिकर्मक से। क्या करेगा बेटा, कार्बोनिल ग्रुप रिएक्ट करेगा। देखें कैसे करेगा भाई, कोई भी हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप हो गया। ठीक, ग्रिकनॉट अभिकर्मक RMgX के साथ। ठीक है, RMgX के साथ कराया। जैसे कि मैंने बताया आपको यहाँ पे होमोलैटिक और हेट्रोलैटिक बॉन्ड फिशन मैंने आपको करा रखा है।
तो यहाँ पे क्या होगा, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन होगा। क्या होगा, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन होगा। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन यानी कि विषम विदलन, ठीक है, विषम विदलन। यहाँ पे इस बॉन्ड का भी हम कराएंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। बॉन्ड ब्रेक करना मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। अगर नहीं आता तो यहाँ पे देख लीजिए, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ए का है, एक इलेक्ट्रॉन बी का है, इन दोनों ने एक साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बनाया और साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म के फलस्वरूप जो बनता है हमारा कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ये जो कोवलेंट बॉन्ड है, जब हम इसको ब्रेक बॉन्ड कराएंगे, बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे, तो यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म होगा वो इस ए पे चला जाएगा। जब ए पे चला गया तो इस पर माइनस आ गया और इस पर प्लस आ गया, यानी कि यहाँ ए के पास क्या होगा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे ये इसके पास आ गए और बी के पास इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, तो इसलिए इस पे कमी हो गई और इस पर माइनस हो गया, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक मैंने आपको कराना सिखाया था, वो भी किसमें, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन। क्लियर, कौन सा, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन। अगर होता है यहाँ पे होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन, तब होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन में क्या होता है कि जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म के जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रत्येक परमाणु पर चले जाते हैं, अपने अपने परमाणु पर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन। और होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन के पश्चात हमेशा फ्री रेडिकल बनते हैं। क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल बनते हैं। किसके पश्चात, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन के पश्चात। और हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन के पश्चात क्या बनते हैं, कार्बोनियम आयन और धनायन, ठीक है, यानी कि ऋणायन और धनायन बनते हैं हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन के पश्चात। क्लियर, तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या कराया, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन कराया, ठीक है। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन जो हमने कराया तो यहाँ पे माइनस प्लस, प्लस माइनस पे ऐड हो जाएगा। देखिए क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे आर आ गया, हमारा आर आ गया और यहाँ ओ एम जी एक्स, ठीक है, ओ एम जी एक्स आया। और जब हमने इसका क्या करा, हाइड्रोलिसिस करा। क्या करा हमने, हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस, क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करा हमने, हाइड्रोलाइसिस करेगा। तो जब हाइड्रोलाइसिस हमने करा तो यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस करेंगे, यहाँ H और यहाँ OH, भाई ये HOH ही तो हाइड्रोलाइसिस होता है। तो यहाँ क्या बनेगा बताइए, यहाँ पर क्या बना हमारा, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर ये एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल बनेगा और क्या बनेगा, MgOH। क्लियर, MgOH, ठीक है, MgOH बना। नाम लिखें, नाम क्या है, ये कार्बोनिल ग्रुप है। क्या है, कार्बोनिल ग्रुप हो गया, ग्रीक नॉट रिएजेंट हो गया, ग्रीक नॉट रिएजेंट हो गया, ग्रीक नॉट रिएजेंट हो गया। ये हमारा एल्कोहल हो गया, क्या बना, एल्कोहल बना। और ये हमारा क्या बना, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, वो भी साइड प्रोडक्ट के रूप में, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, क्या, साइड प्रोडक्ट के रूप में। जब हम इसमें देखें एल्डिहाइड बनाया हमने, जब क्या करा हमने, एल्डिहाइड बनाया। अब यहाँ पे एल्डिहाइड के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे, देखें एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तब देखें क्या बनता है बेटा। एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करने पर क्या बनता है, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन जब हम करते हैं तब क्या बनता है, बताइए क्या बनता है, H, एल्डिहाइड है, RMgX, ठीक है, R, यहाँ पे R डैश ले लो इसको, ठीक है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक कराइए, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ठीक है। इस प्रकार से ऐड हो जाएगा। ये जब ऐड हुआ हमारा, हमने क्या काम करा, इसका जल अपघटन करेंगे, क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। क्या करेंगे बेटा, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस करा हमने, क्या करा, हाइड्रोलाइसिस करा। और यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस होगा, ठीक है, यहाँ H और यहाँ OH, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस हो गया हमारा। हाइड्रोलाइसिस होने के बाद क्या बनेगा, ये प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। यहाँ पे आप चलो कर देते हैं ये रिएक्शन, अल्कोहल की बात तो वही है हमारा, एल्डिहाइड और कीटोन था इसमें, कोई बात नहीं, रिएक्शन देख लो हो गई। तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, H और यहाँ पे क्या बनेगा, R और यहाँ OH प्लस MgOH,
क्लियर, MgOH MgOH बना, ठीक है। तो ये हमारा क्या बनेगा, सेकेंडरी एल्कोहल। ये क्या है हमारा सेकेंडरी एल्कोहल, क्या है सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है, सेकेंडरी एल्कोहल। ये कॉमन रिएक्शन थी। अब हम यहाँ पे R बराबर क्या रख दें, R डैश बराबर क्या रखेंगे, H रखेंगे, R बराबर CH3 रखा, X बराबर Br रखा, ठीक है। ये चीज हमें रखना है, ठीक। क्या क्या रखना था भाई, R बराबर H, R डैश बराबर CH3, X बराबर Br। रिएक्शन देखें यहाँ पे क्या रखेंगे हम, H डबल बॉन्ड O H, ठीक है, प्लस CH3 MgBr, क्लियर। बॉन्ड ब्रेक कराइए। जब हम बॉन्ड ब्रेक कराएंगे तो ये क्या है हमारे पास, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस, नाम लिखें। इसका नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम है, फॉर्मल्डिहाइड। और ये क्या है, मिथाइल, मिथाइल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या बनेगा बेटा, देखें क्या बनेगा, यहाँ पे देखें H CH3 O MgBr। अब हम इसका क्या करें, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करा हमने, क्या करा, हाइड्रोलाइसिस करा, हाइड्रोलाइसिस HOH के साथ करा। तो यहाँ पे देखिए H और यहाँ OH, तो ये वाला पोर्शन क्या बनेगा बेटा बताइए, CH3 CH2OH, ठीक है। ये तो बनेगा CH3 CH2OH प्लस प्लस MgOH क्लियर। ये क्या नाम है इसका बताइए, एथिल एल्कोहल। क्या नाम है, एथिल एल्कोहल, ठीक है। क्या नाम हुआ, एथिल एल्कोहल। अब आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए फॉर्मल्डिहाइड से एथिल एल्कोहल बनाइए, फॉर्मल्डिहाइड से एथिल एल्कोहल हम ऐसे बना लेंगे, या क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड में मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी कि ग्रीक नॉड अभिकर्मक मिलाते हैं तब भी हमारा क्या बनेगा, एथिल एल्कोहल ही बनेगा, क्लियर। फॉर्मल्डिहाइड से एथिल एल्कोहल, या क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड में मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मिलाते हैं तब भी हमारा क्या बनने वाला है, क्या बनने वाला है, एथिल एल्कोहल ही बनेगा, क्लियर। ये हमारी जो रिएक्शन थी प्राइमरी एल्कोहल यानी कि प्राइमरी एल्कोहल था, ये हमारा प्राइमरी एल्कोहल बन गया। अब हमें क्या काम करना है, R बराबर CH3 रख दें। नेक्स्ट स्टेप में क्या रखेंगे, R के स्थान पर क्या रखें, CH3 रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्थान पे R के बराबर क्या रख देंगे हम, CH3, ठीक है। हम देखें R बराबर हमने क्या काम करा, R डैश बराबर CH3 रखेंगे, R बराबर CH3 रखेंगे, X बराबर Br रखेंगे, ठीक है। ये स्टेप हमने फिर से कर दिया। देखें यहाँ पे केवल हमें CH3 चेंज करना है। क्या करना है बेटा, CH3 C H डबल बॉन्ड O प्लस CH3 MgBr, ठीक है। तो हम इसका बॉन्ड ब्रेक कराएं। हमने बॉन्ड ब्रेक कराया, यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक कराया, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। हम रिएक्शन देखें, रिएक्शन जब हम करेंगे तब क्या होगा, रिएक्शन करने पर भाई, रिएक्शन करने पर बताइए क्या बनेगा, CH3 CH, यहाँ पे क्या बनेगा बेटा CH3 और यहाँ OMgBr, ठीक है। फिर हमने इसका क्या करा, हाइड्रोलाइसिस कर दिया। क्या कर दिया बेटा, हाइड्रोलाइसिस करा। क्या करा, हाइड्रोलाइसिस करा, यानी कि HOH के साथ करा हमने, हाइड्रोलाइसिस करा HOH। ये वाला देखो, इधर वाला पोर्शन सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बना या नहीं बना बताइए, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनेगा भाई, ठीक है। प्लस MgOH Br, इसका नाम क्या हुआ बताइए, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, क्लियर।
आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। और ये हमारा क्या नाम है भाई इसका बताइए, एसिटल्डिहाइड। क्या नाम होना, एसिटल्डिहाइड बना, ये एसिटल्डिहाइड बना। और ये मिथाइल मैग्नीशियम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्लियर, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यानी कि क्या होता है, जब एसिटल्डिहाइड में मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मिलाते हैं तब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, ठीक है। कैसे प्राप्त करेंगे, एसिटल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से सेकेंडरी अल्कोहल, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्लियर हो गया। अब मैं आपको रिएक्शन करने वाला हूं कीटोन की रिएक्शन। देखो मैं यहीं पे करा देता हूं कीटोन की रिएक्शन, ठीक है। क्या करने है हमें, कीटोन, विशेष तौर पे एसीटोन। यहाँ पर आप यहाँ पे CH3 लगा देंगे, यहाँ पर CH3 लगा देंगे तो ये कीटोन बन जाएगा। देखें कैसी रिएक्शन होती है भाई कीटोन की, CH3 डबल बॉन्ड, ठीक है, ये बना हमारा क्या है, कीटोन। और नाम क्या है इसका बताइए, नाम क्या है इसका, एसीटोन। क्या नाम है, एसीटोन, क्लियर। क्या नाम बना इसका, एसीटोन नाम बना। ये हमारे पास क्या बना भाई, CH3 MgBr, ठीक है, CH3 MgBr। इसका नाम क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसकी हमने रिएक्शन की किसके साथ बेटा, किसके साथ रिएक्शन की हमने, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की किसके साथ रिएक्शन की, एसीटोन के साथ। ये वाला बॉन्ड ब्रेक कराया हमने, यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कराएंगे हम, यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस, क्लियर। क्या बनेगा, देखें यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 यहाँ पर भी CH3 हो जाएगा, यहाँ OMgBr, क्लियर। यही तो बनेगा भाई हमारा, ये बना। हम इसमें क्या करें, हाइड्रोलाइसिस कर दें। क्या कर दें बेटा, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस कर दिया हमने, HOH के साथ जब हमने हाइड्रोलाइसिस कर दिया, यहाँ पे देखें, यहाँ H आ गया और यहाँ OH आ गया। ये वाला पोर्शन क्या बन गया, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा बेटा, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। यानी कि टर्सरी अल्कोहल बना हमारा। क्या बनेगा, टर्सरी अल्कोहल किस प्रकार से बनेगा, देखिए, OH CH3 प्लस MgOHBr प्लस MgOHBr, क्लियर, MgOHBr। तो ये क्या बना हमारे पास बताइए, इसका नाम क्या होगा हमारा, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या नाम होगा, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसका नाम क्या होगा, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, क्लियर, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये हमारी जो रिएक्शन थी ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक के साथ एल्डिहाइड तथा कीटोन की रिएक्शन थी। अब मैं आपको बताने वाला हूं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, एल्डिहाइड तथा कीटोन की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये एडिशन रिएक्शन थी, क्या थी, एडिशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन हमने पीछे रिपीट करी थी भाई, पीछे पढ़ाई थी। एल्कोहल बनाया था हमने ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से, जब ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से हमने एल्कोहल बनाया था तब ये रिएक्शन मैंने आपको करवाई थी, ठीक है। आज ये रिएक्शन को दोबारा रिवीजन हो गया आपका, बहुत अच्छी बात है। बस एक बार आप पढ़ लें रिएक्शन, आपको सब टोटल रिएक्शन रिपीटेड मिलेंगी, ठीक है। इसलिए आप स्टार्टिंग के 3 चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। इन्हीं 3 चैप्टरों में आपका पूरा पेपर मिलने वाला है आपको एग्जाम में, ठीक है। हेडिंग डालेंगे, एल्डिहाइड तथा कीटोन की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं,
एल्डिहाइड तथा कीटोन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, कौन कौन सी रिएक्शन है, नंबर 1 हेडिंग डालें, नंबर 1 हेडिंग बनाएंगे ए करके, ठीक है, ए करके हेडिंग बनाएंगे, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन, क्लियर, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया, ठीक है, हाइड्रोक्सी एमीन के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया। देखिए हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ हमें रिएक्शन करनी है, किसकी करनी है, एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। देखें एल्डिहाइड और कीटोन, भाई ये हमारे क्या है, ये एल्डिहाइड और कीटोन है। यहां अगर हम ये लिख दें एल्डिहाइड एंड कीटोन, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप दोनों में है। यहाँ आर कीटोन, यहाँ आर यहाँ एच एल्डिहाइड, क्लियर, यहाँ एच एल्डिहाइड, तो ये कॉमन है कार्बोनिल ग्रुप दोनों में, ठीक है। हमने किसके साथ कराएंगे, हाइड्रोक्सी एमीन, ठीक है, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ जो हम रिएक्शन कराएंगे, ये रिएक्शन क्या है, ये हमारा क्या है, हाइड्रोक्सिल एमीन, क्या है, हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन की, तब यहां से H2O निकल गया भाई, H2O वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, क्या बनेगा बेटा, ये डबल बॉन्ड O से था तो डबल बॉन्ड N से जुड़ेगा, क्लियर, डबल बॉन्ड N से जुड़ेगा, ये बना भाई, ठीक है, ये बना। अब ये बना, इसका नाम क्या है बताइए, इसका नाम क्या है, ऑक्सिजन, ठीक है, क्या बनेगा, ऑक्सिजन बनेगा। यानी कि कभी भी एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसकी रिएक्शन हम हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करते हैं, तब क्या बनता है बेटा, ऑक्सीजन बनता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रतिस्थापन अभिक्रिया में उसके स्थान पर दूसरा एटम आ जाना, दूसरा कंपाउंड जुड़ जाना। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु निकला, ऑक्सीजन की जगह दो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, तो डबल बॉन्ड से ये नाइट्रोजन जुड़ जाएगा, ठीक है। प्रतिस्थापन, उसके स्थान पर दूसरा आ जाना क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, क्लियर। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, डबल बॉन्ड टूटेगा, ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, तब उसके स्थान पर हमारा वो ऐड आ जाएगा, क्या ऐड हो जाएगा, क्लियर, यहाँ पे वहां पे जुड़ जाएगा, ऐड होना निकलना कुछ भी नहीं है, क्लियर, वो एडिशन रिएक्शन कहलाती है। प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में क्या होता है, जो भी परमाणु उसके ए के स्थान पर बी आ जाता है और बी के स्थान पर ए चला जाता है और कुछ ना कुछ निकलेगा 100%, ठीक है, वो क्या कहलाती है, हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, क्लियर। जैसे कि हमने बताया एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप क्या है, कॉमन है, ये कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन आइटम क्या है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये हमारा हाइड्रोक्सिल एमीन है, NH2OH को हमने इस प्रकार से लिख लिया क्योंकि ये H2O वाटर मॉलिक्यूल हमने निकाल दिया, और जब यहाँ पे O डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तब यहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा और क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, क्लियर हुआ, रिएक्शन क्लियर हुई। अब आपसे ये पूछा जाए कि फॉर्मल्डिहाइड के साथ हाइड्रोक्सिल एमीन की रिएक्शन कीजिए, तब क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड हाइड्रोक्सी एमीन के साथ रिएक्शन करेंगे तब क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीजन बनेगा, क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीजन बनेगा। अगर एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन पूछी जाए तब एसिटल्डिहाइड ऑक्सीजन बनेगा, तब क्या बनेगा, एसिटल्डिहाइड ऑक्सीजन बनेगा। यदि एसीटोन के साथ रिएक्शन पूछी जाए तब एसीटोन ऑक्सीजन बनेगा, क्लियर, क्या बनेगा, एसीटोन ऑक्सीजन बनेगा। यहां पर देखें एल्डिहाइड के लिए रिएक्शन करेंगे, किसके साथ करेंगे, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे। एल्डिहाइड के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे बेटा, एल्डिहाइड के साथ जब हमने रिएक्शन करा तब एल्डिहाइड ऑक्सीजन बनेगा। ध्यान से देखें यहाँ पे ये बनेगा भाई, ये क्या है, एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, ये हाइड्रोक्सी एमीन हो गया, हाइड्रोक्सिल एमीन हो गया, क्या बनेगा, हाइड्रोक्सी एमीन हो गया, यहाँ से H2O निकल गया भाई, ठीक है। ये एल्डिहाइड है, क्या है, एल्डिहाइड है, और ये हाइड्रोक्सिल एमीन हो गया, हाइड्रोक्सिल एमीन हो गया, ठीक है। क्या बनेगा बताइए, R H
डबल बॉन्ड NOH प्लस H2O, इसका क्या नाम है, एल्डिहाइड ऑक्सिन। क्या नाम बेटा, एल्डिहाइड ऑक्सिन बना। क्या बना, एल्डिहाइड ऑक्सिन बना। क्लियर, एल्डिहाइड ऑक्सिन बनेगा। क्या बना, एल्डिहाइड ऑक्सिन बना। अब हम यहाँ पे क्या करें, R के स्थान पर क्या रख दें, H रख दें। R के स्थान पर हमने क्या रखा, H रखा। जब H रखेंगे तब H डबल बॉन्ड O, इसका क्या नाम है, फॉर्मल्डिहाइड। H, यहाँ पे क्या बनेगा, बताइए क्या बनेगा। यहाँ पे H2O निकल गया। ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। क्या है बेटा, फॉर्मल्डिहाइड। ये हाइड्रोक्सी अमीन है ही। तब क्या बनेगा हमारा, H डबल बॉन्ड NOH प्लस H2O। क्लियर, H2O, इसका नाम क्या बना, फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सिन। ऑक्सिन बन गया। क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सिन बन गया। क्लियर हो गई रिएक्शन। अब हम क्या काम करें, R के स्थान पर CH3 रख दें। R के स्थान पर क्या रखें, CH3 रखें। R के स्थान पर CH3 रख दें। R के स्थान पर क्या रखेंगे, R बराबर CH3 रख दें। जब हमने R बराबर CH3 रखा तब CH3 H डबल बॉन्ड O प्लस H2NOH। ठीक है, क्या नाम है इसका बताइए, क्या नाम है, एसिटल्डिहाइड। क्या नाम है, एसिटल्डिहाइड हाइड्रोक्सिल एमीन। यहाँ से H2O वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और क्या बना बताइए, क्या बनेगा, CH3 H डबल बॉन्ड NOH प्लस H2O। क्या बनेगा, इसका नाम बताइए, क्या नाम है, एसिटल्डिहाइड ऑक्सिन। एसिटल्डिहाइड ऑक्सिन। क्लियर, एसिटल्डिहाइड ऑक्सिन बना। जब हम कीटोन के लिए करेंगे, क्या करेंगे, कीटोन के लिए करेंगे। देखें, कीटोन के लिए करा हमने R डबल बॉन्ड O प्लस H2NOH। ठीक है, तब क्या बनेगा, R डबल बॉन्ड NOH प्लस H2O। क्लियर, प्लस H2O, इसका नाम देखें, यहाँ से ये निकल गया, ये बना कीटोन। क्या है, कीटोन हाइड्रोक्सी अमीन है। ये क्या बना, कीटोन ऑक्सिन बना। कीटोन ऑक्सिन बन गया। क्लियर, क्या बना, कीटोन ऑक्सिन बन गया। अब हम क्या काम करें, R के स्थान पर CH3 ले लें। R के स्थान पर CH3 ले लेंगे बेटा, तब क्या बनेगा, जब हम R के स्थान पर CH3 लेंगे, देख लीजिए, R के स्थान पर हमने क्या लिया, CH3 लिया। R के स्थान पर क्या लेंगे, हम CH3 लेंगे। R स्थान पर क्या ले लिया, CH3 ले लिया। तब क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड O CH3। क्या नाम है, एसीटोन हाइड्रोक्सी अमीन। ठीक है, क्या बनेगा बताइए, यहाँ से H2 निकल गया। ये क्या है, एसीटोन है, हाइड्रोक्सिल अमीन है। यहाँ पे क्या बनेगा बताइए, यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड NOH प्लस H2O। इसका क्या नाम है बताइए, इसका नाम जो बना हमारा एसीटोन ऑक्सिन बन गया। क्लियर, ये रिएक्शन हमारी आज ऑक्सिन बना लिया हमने, फॉर्मल्डिहाइड के साथ भी बनाया हमने, एसिटल्डिहाइड के साथ भी बनाया और कीटोन के साथ भी बनाया और हमने ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक के साथ भी रिएक्शन करी। ठीक है,
आज की क्लास में बस इतना ही। बस आपको केवल ये समझना है, आप ये ना समझें ये हमारी जो जनरल रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन आपको एग्जाम में लिखनी हो, जनरल रिएक्शन आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है। ये हमारा एक फॉर्मूला बेस पे रिएक्शन है, इससे हमारी और रिएक्शन तैयार हो रही है। कोई भी कीटोन हो, ठीक है, कोई भी एल्डिहाइड हो, उनके साथ कार्बोनिल ग्रुप अगर है, होता ही है भाई एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप, तब उसकी हम रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ जब करेंगे तब ऑक्सिजन ही बनेगा। क्लियर? यानी कि एक रिएक्शन से 3 या 4 रिएक्शन कंप्लीट हो रही हैं। अब आपसे ये पूछा जाए कि फॉर्मल्डिहाइड के साथ हाइड्रोक्सिल अमीन को मिलाइए तब फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सिजन बनेगा, एसिटल्डिहाइड के साथ हाइड्रोक्सिल अमीन मिलाइए तब हाइड्रोक्सिल अमीन बनेगा, कीटोन के साथ यानी कि एसीटोन के साथ मिलाइए तब हाइड्रोक्सिल अमीन बनेगा। क्लियर? आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे कल मॉर्निंग 7:30 बजे पुनः मिलते हैं। उसमें मैं आपको जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, एल्डिहाइड और कीटोन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज चल रही हैं, इसमें जो रिएक्शन बची हैं मैं थोड़ी फास्टली रिएक्शन वो कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि अब एग्जाम नजदीक है, 4 मार्च को एग्जाम है। वैसे भी आपके एग्जाम चल रहे हैं, अदर सब्जेक्ट की भी आप तैयारी करने वाले होंगे। ठीक है, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आप एग्जाम के समय कुछ भी नया नहीं पढ़ें, केवल रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें और प्रैक्टिस करें। नया नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपसे बेहतर कोई भी नहीं कर सकता। दूसरे पर विश्वास नहीं करें, ये चीज विशेष तौर पे ध्यान रखें। ठीक है, आपसे बेस्ट कोई भी नहीं कर सकता, आप केवल पढ़िए। बाकी एग्जाम हॉल में जब आप पहुंचेंगे तो अगर आपने पढ़ा है तो एग्जाम हॉल में पेपर देखते ही आपको सब कुछ याद आ जाएगा। क्लियर? सब कुछ याद आने वाला है। जैसे कि सेरेबेलम जो होता है ब्रेन में, मैंने कहा भाई सेरेबेलम हमारा जो होता है ब्रेन में वो मेमोराइज के लिए होता है। ठीक है, याद दिलाने के लिए, समय पर याद दिलाने के लिए होता है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल भी आप एग्जाम हॉल में फ्री माइंड पहुंचे। हमेशा आप प्रैक्टिस, रिएक्शन की प्रैक्टिस लिख कर करें। ठीक है, बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए,